दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से कबल पाकिस्तान टीम को बड़ा धचका लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए यहाँ पर बड़ा धचका नहीं, बड़े धचके लग चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए एक के बाद एक खिलाड़ी यहाँ पर बाहर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान टीम के दो बड़े खिलाड़ी इस मैच से कबल यहाँ पर बाहर होने के, जो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए इंजरी की वजह से बाहर होने जा रहे हैं, वो आप लोगों को बताते हैं और उनकी जगह किन खिलाड़ियों को रिप्लेस किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं। और सबसे बड़ा खिलाड़ी तो एक तो यहाँ पर बाबर आजम है, जो कि यहाँ पर इंजरी का शिकार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसके हाथ पर बॉल लगी है प्रैक्टिस वर्मा मैच के अंदर, जिसके बाद यहाँ पर वो खेल इसको छोड़ना पड़ा। और आप लोगों को बताते हैं क्या ये पहला मैच खेल सकेगा या नहीं खेल सकेगा। और इसके साथ साथ दूसरा जो पाकिस्तान टीम को बड़ा धचका लगा है वो कौन सा है और उसकी जगह किस खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा रहा है, वो भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 शेयर करते हैं, जो कि आप लोगों को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नजर आएगी। और यहाँ पर नया टाइम टेबल शेड्यूल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा समझें कि हर चीज़ नई आ चुकी है, यानी कि प्लेइंग 11 नई, खिलाड़ी नए और इसके अलावा टाइम टेबल शेड्यूल भी नया। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लगता है कि बाबर आजम यानी कि पहले टेस्ट मैच में फिट हो जाए या नहीं होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को कि बाबर आजम पहला मैच खेलेगा या नहीं, लेकिन उससे कबल आप लोगों ने अपनी राय नीचे जरूर देनी है और ये भी जरूर लिखना है कि भाईजान दुआ करनी है कि बाबर आजम जल्द से जल्द फिट हो जाए, क्योंकि कप्तानी अच्छी कर रहा है और परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात की जाए ना, तो यहाँ पर प्लेइंग 11 के अंदर नंबर 1 पर जो आप लोगों का यहाँ पर ओपनर बल्लेबाज है, वो तो यहाँ पर यानी कि देखें वो तो अजान अवैस है और अजान अवैस को ही रखना चाहिए। देखें अजान अवैस यंगस्टर है, एशियन कंडीशनों में अच्छा परफॉर्म कर चुका है, अपने आप को प्रूफ कर चुका है। अब एशियन कंडीशनों के अलावा भाईजान हमने इंग्लिश कंडीशनों में खेलना है और इंग्लिश कंडीशनों में अगर यहाँ पर अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है, तो इससे बढ़िया हमारे पास यार ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा, यंगस्टर है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेगा। और अगर यहाँ पर इंग्लैंड के यानी कि बॉलरों को अच्छा यहाँ पर खेल जाता है, तो पीछे यानी कि कोई यानी कि सवाल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कोई सवाल बचेगा ही नहीं। अब यहाँ पर नंबर 2 की बात की जाए, नंबर 1 पर तो अजान अवैस है, नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर बाबर आजम ने ये यहाँ पर बड़ा यानी कि फ़ैसला किया है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस वक्त बहुत से खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं और इमाम उल हक की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से मैं इमाम पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। और एक कप्तान भाईजान न्यूट्रल होकर जब सोचता है ना, तब इसी तरह के फ़ैसले लेता है। अब देखें बाबर आजम ने भाईजान सीधा कहा है कि भाईजान मैं सिर्फ और सिर्फ यानी कि इमाम उल हक पर डिपेंड नहीं हो सकता, जो कि इस वक्त परफॉर्मेंस 0 के बराबर दे रहा है। और मुझे यहाँ पर यानी कि यही डिसीजन लेना पड़ेगा कि शान मसूद वापस आए, और शान मसूद इस वक्त फिट भी है, ये भी आप लोगों को बताते चलिए, क्योंकि इसने रिकवरी कर रही है और इंशाल्लाह परफॉर्मेंस भी देगा। इंग्लिश कंडीशनों पर तो एक तो ये है कि इसकी गिरफ्त ज़्यादा है हमारे सारे बैट्समैनों से, दूसरी बात ये है कि भाईजान फॉर्म में चल रहा है। अब नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पर अब्दुल्ला शफीक है, और वाहिद अब्दुल्ला शफीक है, जो कि इस वक्त भाईजान सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जिनका लीड कर रहा है पाकिस्तानी बैट्समैनों को, जिस तरीके से जिस टेक्निक से खेल रहा है। और भाईजान इंग्लिश कंडीशनों को खेलने के लिए यही टेक्निक ज़्यादा कारगर साबित होगी जो अब्दुल्ला शफीक की है। नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर फिलवक्त तो कप्तान बाबर आजम ही है, यानी कि यही रहेंगे। अब यहाँ पर मैं इसकी इंजरी के मुताल्लिक़ आप लोगों को अपडेट्स बताऊंगा, वो आप लोगों को पहले प्लेइंग 11 जल्दी शेयर कर देता हूँ, अगले नाम शेयर कर देता हूँ, उसके बाद बाबर आजम के बारे में जानते हैं और दूसरा खिलाड़ी जो बड़ा बाहर हुआ है वो भी जानते हैं। अगले नंबर की बात की जाए यानी कि 5 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों का आगा सुलेमान है, जो कि इस वक्त भाईजान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन बाबर ने ये भी बात कह दी है कि भाईजान देनी पड़ेगी, अगर नहीं दोगे तो भाईजान वो ना हो कि हम यहाँ पर किसी और खिलाड़ी को यानी कि टीम में शामिल कर लें। किसी और से मुराद सीधी यार यहाँ पर पीछे चॉइस हमारी गाजी गोहरी बैठी है, यानी कि वो चॉइस बनती है, गाजी गोहरी बैठा है,
आप देखें गाजी घोरी इनसे बेहतर भी है इस सिचुएशन में, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे और वो परफॉर्मेंस तो कर रहा है। उसको एक आधा मैच खिलाते हैं उसमें भी भाईजान 50 लगा कर जाता है। इससे ज़्यादा यार क्या ऑप्शन होगा बेहतर। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, 6 की बात की जाए, तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान ने तो भाईजान खुद ही यहाँ पर खामोशी तोड़ दी है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि भाईजान अब यहाँ पर मैं बताऊँगा कि इंग्लिश कंडीशनों में कैसे खेला जाता है, और ये बात भी सच है कि इंग्लिश कंडीशनों में मोहम्मद रिजवान की ना जो परफॉर्मेंस है वो यानी कि दूसरे बैट्समैनों से थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह ऐसा ही वो बताए कि भाईजान कैसे खेला जाता है और कैसे यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को बहाल किया जाता है। हमारी तो दुआ यही है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मोहम्मद रिजवान हमारा मेन विकेट कीपर है और अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद 7 की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी तब्दीली है। वो तब्दीली क्या है? वो ये है कि मोहम्मद यहाँ पर वो जो अवैस ज़फ़र है, जी हाँ दोस्तों, वो उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। वो यंगस्टर है जिसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लास्ट यानी कि टेस्ट मैच खेला था और एक इनिंग्स खेली थी, वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी थी। लेकिन आप लोग ये भी याद रखें कि इसने हिट करने की यानी कि कोशिश की थी, यानी कि अटैक करने की कोशिश की थी, और इंशाल्लाह इसी माइंड सेट के साथ यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगा, क्योंकि बाबर ने यही कहा है कि मुझे माइंड सेट ही यही चाहिए कि भाईजान ऐसा यानी हमारे टीम के अंदर बैट्समैन होना चाहिए जो कि भाईजान अटैक करे सामने वाले पर, और भाईजान गिरफ्त हम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं। वरना यहाँ पर यानी कि स्लो खेलने वाली तो पूरी टीम है, यानी कि इसमें ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो कि आकर अटैक करे। हमें एक खिलाड़ी तो यहाँ पर चाहिए, और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि एक यंगस्टर ने पहले मैच में पहली इनिंग्स में इस तरह की कोशिश की है आकर, यानी कि कोई परवाह नहीं की विकेट की। विकेट तो गवा दी, लेकिन भाईजान इसकी जो सोच थी वो मुझे पसंद आई है, और वैसे हम सबको पसंद आई है यार। कोई तो ऐसा बल्लेबाज आया जो कि भाईजान यानी कि अपने अलावा मुल्क के लिए यानी कि खेलने लगा। अब यहाँ पर ये 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पर यहाँ पर आप लोग जिस खिलाड़ी को देखेंगे उसका नाम यहाँ पर यानी कि उबैद शाह है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फास्ट बॉलर उबैद शाह को शामिल किया गया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर भाईजान पता है कौन है? यहाँ पर आप लोग किसे देखेंगे? मोहम्मद अब्बास को देखेंगे, जो कि भाईजान वर्मा मैच में भी सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर गया है। मैंने यही बात की थी कि भाईजान ये सबसे बेहतर बॉलर है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, जल्दी जल्दी नाम बताता हूँ, टाइम टेबल शेड्यूल बताता हूँ, और इंजरी के मुतल्लिक बाबर आजम और दूसरा खिलाड़ी कौन सा बाहर हुआ है उसके बारे में अपडेट जानते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद अब्बास है, उबैद शाह है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग मोहम्मद अली को देखेंगे। तीनों फास्ट बॉलर भाईजान आपके मेन है, और तीनों यही होने चाहिए यार। ऑप्शन बेहतर है। मोहम्मद अब्बास ज़बरदस्त बॉलर है और इन कंडीशनों में तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा मोहम्मद अली से बेहतर कोई परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा। मोहम्मद अली ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। उसके बाद आप लोगों को एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, पेस वाला, और वो यहाँ पर पूरे आप लोगों के स्क्वाड में से उबैद शाह है। अब लास्ट नंबर पर खुरम शहजाद होगा या साजिद खान होगा, वो कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर फैसला किया जाएगा। स्पिन ट्रैक आता है साजिद खान, अगर यहाँ पर फास्ट ट्रैक आता है तो खुरम शहजाद। मुझे लगता है कि साजिद खान ही होगा। ये पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 है। और इंजरी के मुताल्लिक अपडेट ये है कि भाईजान बाबर आजम रिकवर हो चुके हैं। खुशखबरी ये है कि बाबर आजम आप लोगों को खेलता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी जो पाकिस्तान टीम को यहाँ पर बुरी खबर मिली है वो ये है कि साउशकिल अभी भी यहाँ पर अनफिट है, और साउशकिल की जगह मोहम्मद अवैस ज़फ़र को खिलाया जा रहा है। और साउशकिल सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाला खिलाड़ी था, जो कि इस सीरीज़ में भी आप लोगों को बाहर नजर आएगा। और यहाँ पर बताते चलिए, ये जो मैच है ये आप लोगों को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 3 बजे देखने को मिलेगा, और 19 अगस्त को ये मैच खेला जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।